नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन निर्माताओं के बीच उचित सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों से बातचीत की। कहा, सरकार, राज्य, उद्योग, ट्रांसपोर्टर्स को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस्पात उद्योगों ने विभिन्न राज्यों में 1,33,000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। प्रधानमंत्री आज स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अहमदाबाद में 900 बिस्तर वाला विशेष कोविड अस्पताल तैयार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गांधीनगर में 1200 बिस्तर वाला एक और कोविड अस्पताल शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। कोविड पर नियंत्रण के लिए ओडिशा के सभी शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी शुरू। जापान ने कोविड संक्रमण में वृद्धि के कारण राजधानी टोक्यो सहित 4 प्रमुख शहरों में 3 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया और पोलैंड में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीते। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं फरहत नाज। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संकट के इस दौर में चुनौतियों से निपटने के अलावा बहुत कम समय में समाधान उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों के साथ बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने औद्योगिक इस्तेमाल की ऑक्सीजन को देश में चिकित्सा में उपयोग के लिए इसे उपलब्ध कराने पर उद्योगों के प्रति आभार व्यक्त किया। ऑक्सीजन की उपलब्धता में और सुधार के लिए श्री मोदी ने आने वाले दिनों में ऑक्सीजन उत्पादन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने और ऑक्सीजन के परिवहन की सुविधाओं में भी सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों की ऑक्सीजन की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार रेलवे और वायुसेना के परिवहन विमानों के कारगर इस्तेमाल की दिशा में काम कर रही है। ऑक्सीजन उत्पादकों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया और आशा व्यक्त की कि देश ऑक्सीजन संकट से निपटने में कामयाब होगा। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन ले जा रहे वाहनों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिवहन के लिए विशेष कॉरिडोर का प्रावधान करने के लिए पत्र लिखा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल कोविड स्थिति की समीक्षा की और चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों का निर्देश दिया। एक विशेषज्ञ समूह विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऑक्सीजन आवंटन तर्कसंगत बनाने और इसके परिवहन में लगने वाला समय कम करने के उपाय कर रहा है। केंद्र सरकार ने केवल कुछ अनिवार्य सेक्टरों को छोड़कर उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर पाबंदी लगा दी है। गृह मंत्रालय स्वीकृत आवंटन योजना के अनुसार पूरे देश में चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने निर्दिष्ट राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद खाली टैंकरों को ऑक्सीजन उत्पादन स्थलों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है ताकि समय बचाया जा सके। अतिरिक्त टैंकरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय विदेशों से जैसे सिंगापुर और संयुक्त अरब अमारात से भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए उच्च क्षमता के टैंकर लाने के लिए जरूरी समन्वय कर रहा है। रेल मंत्रालय भी पूरे देश में ऑक्सीजन टैंकर पहुंचाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है।
भारतीय कृषक उर्वरक सहकारिता लिमिटेड इफको ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में आंवला कारखाने के दूसरे ऑक्सीजन संयंत्र को देश में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने का आदेश दिया है। एक वक्तव्य में कंपनी ने कहा है कि राष्ट्र की सेवा में अस्पतालों को निःशुल्क ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी। इफको का 130 घन मीटर क्षमता वाला संयंत्र 30 मई से उत्पादन शुरू कर देगा। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन के संबंध में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय निकाय ने मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुंबई के सभी वार्ड कार्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों को इसकी सख्ती से पालन करना होगा। मुंबई नगर निगम ने निजी अस्पतालों, उनके ऑक्सीजन आपूर्तिकर्ताओं और उनके पास रीफिलिंग के लिए उपलब्ध सिलेंडर्स की एक सूची तैयार करने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त नगर आयुक्त पी वेलरासु के मार्गदर्शन में तैयार किए गए एसओपी के अनुसार अस्पतालों को अपनी ऑक्सीजन की मांग को कम से कम 24 घंटे पहले दर्ज करना होगा और यदि 16 घंटे के भीतर आपूर्तिकर्ता ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं तो वार्ड नियंत्रण कक्षों को सूचित करना होगा। अगले 2 घंटों के भीतर नियंत्रण कक्ष भी प्रावधान करने में असफल रहे तो राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक उच्च स्तरीय बैठक में कल कोविड महामारी से गंभीर रूप से पीड़ित रोगियों के इलाज के लिए नई दिल्ली में केंद्र सरकार के 4 अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा की। ये अस्पताल हैं सफदरजंग अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स। स्वास्थ्य मंत्री ने इन अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू वेंटिलेटरों की सुविधा वाले बिस्तरों की उपलब्धता की विस्तार से समीक्षा की। अस्पतालों ने कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए रोगियों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। सफदरजंग अस्पताल में कोविड रोगियों के इलाज के लिए 172 और बिस्तर बढ़ाए जाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की कुछ इमारतों में कोविड रोगियों के उपचार के लिए व्यवस्था की जाएगी। इससे अस्पताल में महामारी के इलाज के लिए 200 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध हो सकेंगे। नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक ने संस्थान में कोविड रोगियों के लिए बिस्तरों की सुविधा में 1000 से अधिक की बढ़ोतरी होने के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि गुजरात के गांधीनगर में 1200 बिस्तरों का एक और विशेष कोविड अस्पताल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और गुजरात सरकार द्वारा अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में बनाए गए 900 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल का दौरा भी किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि 1200 बेड का दूसरा कोविड समर्पित अस्पताल गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में स्थापित किया जाएगा। अस्पताल में 600 आईसीयू बेड होंगे। यह अस्पताल डीआरडीओ द्वारा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में आइसोलेशन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। प्राथमिक उपचार, दवाई और खाना आदि का खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि मरीजों के लिए बेड और अन्य खर्च संबंधित संस्थानों द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह का आइसोलेशन केंद्र राज्य के अन्य हिस्सों में भी स्थापित किए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि होम आइसोलेशन मरीजों के लिए एक टोल फ्री नंबर के साथ मेडिकल परामर्श सेवा भी शुरू की जाएगी। करीब 50 सेवानिवृत्त विशेषज्ञ डॉक्टर इस सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे, जो अगले 2 दिन में शुरू हो जाएगी। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि इस महीने की 12 तारीख के बाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की 25 नई इकाइयों को मंजूरी दी गई है। एक ट्वीट में श्री मंडाविया ने कहा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की उत्पादन क्षमता प्रति माह 40 लाख शीशी से बढ़ाकर लगभग 90 लाख कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द प्रतिदिन 3 लाख शीशी रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि स्थिति पर प्रतिदिन नजर रखी जा रही है और सरकार रेमडेसिविर आपूर्ति के सभी संभव उपाय करेगी। केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ संघर्ष में इस्पात उद्योग देश के साथ है। उन्होंने कहा कि देश के इस्पात संयंत्रों से विभिन्न राज्यों को 1,43,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पहले ही आपूर्ति की जा चुकी है। स्टील क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अब तक लगभग 39,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रूरकेला इस्पात संयंत्र और टाटा इस्पात संयंत्र दिल्ली और महाराष्ट्र को पहले ही लगभग 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेज चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस सहायता के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को धन्यवाद दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और इस आपात स्थिति में ओडिशा की ओर से हर संभव सहयोग देने का वायदा किया। उन्होंने कहा कि ओडिशा ऑक्सीजन उत्पादन में वृद्धि करेगा और अन्य राज्यों को ऑक्सीजन मुहैया कराएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से निपटने के लिए राज्यों को केंद्र के पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कल कोविड की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से कहा कि वे मिलकर एक राष्ट्र के रूप में काम करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ संपर्क में है और समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है। चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों से चर्चा की। उनका कहना था कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ऑक्सीजन टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करनी चाहिए और घबराहट में खरीदारी से रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। भारतीय रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस मालगाड़ी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना के मालवाहक विमानों से भी ऑक्सीजन देश के विभिन्न भागों में पहुंचाकर परिवहन के समय को कम किया जा सकता है। बातचीत के दौरान मुख्यमंत्रियों ने महामारी की इस लहर से निपटने के अपने उपायों और प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए हैं और नीति आयोग ने स्थिति से निपटने के लिए जो रूपरेखा तैयार की है, उससे राज्यों को अपनी योजनाएं तैयार करने में बड़ी मदद मिलेगी। आनंद चतुर्वेदी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासोटिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि राज्य में कोविड महामारी के रोगियों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए रिटायर्ड डॉक्टरों और नर्सों की सेवाएं ली जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल बैठक में श्री ठाकरे ने कहा कि बड़ी संख्या में रोगियों के इलाज के लिए टेली मेडिसिन और टेली आईसीयू जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। श्री ठाकरे ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि राज्य में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने जिला प्रशासन को राज्य के सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट के साथ ऑक्सीजन ऑडिट कराने का निर्देश दिया है। हाल में नासिक और विरार के अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं के बाद ये निर्देश दिया गया। राज्य में कोरोना स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने सभी संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर की उपलब्धता और रोगियों के प्रबंधन की स्थिति पर नजर रखने को कहा है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे ने कहा कि राज्य के सभी अस्पतालों के तत्काल फायर ऑडिट करने के साथ आग की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निवारक उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने सभी अस्पतालों का ऑक्सीजन ऑडिट कराने के भी निर्देश दिए। उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि ऑक्सीजन टैंकर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया गया है और उन्हें पुलिस सुरक्षा भी मुहैया की गई है।
इसी बीच कोरोना वायरस संक्रमण के 66,836 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र में मरीजों की कुल संख्या 41,61,676 हो गई है। राज्य में 74,045 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 773 मरीजों की मृत्यु हुई। मुंबई में 7,221 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों की संख्या 6,16,221 हो गई है। खुराक की अनुपलब्धता के कारण कल 61 टीकाकरण केंद्र बंद रहे, जिसके कारण टीकाकरण की गति काफी हद तक धीमी हो गई। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उत्तर प्रदेश में कल शाम से 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू सोमवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान स्वच्छता और टीकाकरण अभियान जारी रहेगा और औद्योगिक इकाइयां काम करेंगी। राज्य सरकार के अनुसार शनिवार और रविवार को होने वाले विवाह समारोह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे, लेकिन इस दौरान कोविड दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। कोविड पर नियंत्रण के लिए ओडिशा के सभी शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी आज से शुरू हो गई है। और अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन निर्माताओं के बीच उचित सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों से बातचीत की। कहा, सरकार, राज्य, उद्योग, ट्रांसपोर्टर्स को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस्पात उद्योगों ने विभिन्न राज्यों में 1,33,000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। प्रधानमंत्री आज स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अहमदाबाद में 900 बिस्तर वाला विशेष कोविड अस्पताल तैयार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गांधीनगर में 1200 बिस्तर वाला एक और कोविड अस्पताल शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। कोविड पर नियंत्रण के लिए ओडिशा के सभी शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी शुरू। जापान ने कोविड संक्रमण में वृद्धि के कारण राजधानी टोक्यो सहित 4 प्रमुख शहरों में 3 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया और पोलैंड में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीते। भारत में अब तक 13 करोड़ 82 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें पहले खुराक लेने वाले 92,66,000 और दूसरा टीका लेने वाले 59 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। 1 करोड़ 18 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं ने कोविड की पहली खुराक ली है और 61 लाख से भी अधिक कार्यकर्ताओं को दूसरा टीका लगाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल रात 8 बजे तक 27,78,000 से ज्यादा लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 17 लाख से ज्यादा लोगों को पहली खुराक दी गई और 10 लाख से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। देश में पिछले एक दिन में 3,32,730 लोग कोरोना से संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,62,63,695 हो गई है। कल 1,93,279 कोविड मरीज ठीक हुए। अब तक 1,36,48,159 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर घटकर 83.92% रह गई है। देश में इस समय 24,28,616 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों से संक्रमण दर में लगातार कमी आ रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन के साथ साथ सभी आवश्यक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति की गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। गुरुवार को प्रदेश का कोविड पॉजिटिविटी दर 24.29% था, जो शुक्रवार को घटकर 23.76% हो गया है। वर्तमान में प्रतिदिन 50,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शीघ्र ही ऑक्सीजन के मामले में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे गए हैं। वहीं प्रदेश के 34 जिलों में स्थानीय व्यवस्था से 1,000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लगाए जा चुके हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के माध्यम से प्रदेश के 5 जिला चिकित्सालयों भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में नवीनतम तकनीक आधारित ऑक्सीजन प्लांट्स 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से लगाए जा रहे हैं। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संक्रमण से प्रभावित प्रदेश के जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में स्वेच्छा से योगदान के लिए अधिकारियों कर्मचारियों के अप्रैल माह के वेतन से 1 दिन की राशि कटौती के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने और मेडिकल ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी पर्याप्त संख्या में तैनाती के प्रयास किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के बीच विभिन्न अस्पतालों में डॉक्टरों की आवश्यकता को देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने एमबीबीएस उत्तीर्ण कर चुके 296 नए डॉक्टरों की पदस्थापना की है। इन डॉक्टरों को राज्य के विभिन्न शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों, जिला चिकित्सालयों के साथ ही सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ किया गया है। इन डॉक्टरों को 10 दिनों के भीतर अपने अपने पदस्थापना वाले अस्पतालों में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए करीब 600 चिकित्सा अधिकारियों और स्टाफ नर्स को आईसीयू और वेंटिलेटर संचालन के साथ ही ऑक्सीजन थेरेपी डिवाइस तथा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन के उपयोग के बारे में विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। इससे विभिन्न कोविड अस्पतालों में आईसीयू का बेहतर संचालन किया जा सकेगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। इस चरण का प्रचार कल समाप्त हो गया। कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी के कारण प्रचार अभियान मतदान के 72 घंटे पहले समाप्त कर दिया गया। इस चरण में 34 सीटों के लिए कुल 86,78,221 मतदाता वोट डाल सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस चरण में 12,068 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में मुर्शिदाबाद और पश्चिम बर्धमान में 9 सीटों पर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा के 6 सीटों पर, कलकत्ता दक्षिण के 4 सीटों पर चुनाव होंगे। शमशेरगंज और जंगीपुर में उम्मीदवारों के गुजर जाने की वजह से यहां चुनाव 16 तारीख को होंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार बबानीपुर सीट से चुनाव नहीं लड़ रही हैं। पिछले 2 चुनाव में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। इस बार बबानीपुर से ईंधन मंत्री शोभानदेव चट्टोपाध्याय टीएमसी उम्मीदवार होंगे और उनके खिलाफ बीजेपी के रुद्रनील घोष प्रत्याशी हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगामी 2 महीने तक गरीबों को निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। एक रिपोर्ट। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलोग्राम अनाज दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों के लिए निःशुल्क अनाज वितरण का निर्णय लिया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणियों से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को अपने नियमित मासिक आवंटन के अलावा ये अनाज मिलेगा। सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए करीब 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करेगी। समाचार कक्ष से अरुण होरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज ग्रामीण लोगों को ई प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में 4 लाख से अधिक लोगों को उनकी संपत्ति के ई प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे और इस तरह देश भर में स्वामित्व योजना पर अमल की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री कल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली 5 से 50 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि विजेता पंचायतों के बैंक खातों में सीधे अंतरित कर दी जाएगी। ओलंपिक खेलों से केवल 3 महीने पहले जापान ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 25 अप्रैल यानी कल से टोक्यो, ओसाका, क्योतो और ह्योगो में आपात स्थिति लगाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा कि आपात स्थिति 11 मई तक लागू रहेगी। विशेषज्ञों द्वारा चिंता व्यक्त किए जाने के बीच सरकार और ओलंपिक खेलों के आयोजक इस वर्ष जुलाई और अगस्त में ही खेलों का आयोजन करने पर जोर दे रहे हैं। इस बीच 67 साल के इतिहास में पहली बार टोक्यो मोटर प्रदर्शनी को भी रद्द कर दिया गया है। और अब खेल समाचार।
चेन्नई में कल आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाए। रोहित शर्मा ने 52 गेंद में 63 और सूर्य कुमार यादव ने 27 गेंद में 33 रन की पारी खेली। पंजाब किंग्स की तरफ से मोहम्मद शमी और रवि बिश्नोई ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में पंजाब किंग्स ने केवल 1 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। केएल राहुल ने 52 गेंदों में नाबाद 60 और क्रिस गेल ने 35 गेंद में नाबाद 43 रन की पारी खेली। मुंबई की तरफ से राहुल चहर ने एकमात्र विकेट लिया। पंजाब किंग्स ने लेग स्पिनर आर अश्विन की जगह एक और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया था। मुंबई में आज शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। रुक करें मुक्केबाजी का तो पोलैंड के किल्से में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के सचिन ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण समेत कुल 11 पदक जीते हैं। सचिन ने 56 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येरबोतलात साबिर को 4-1 से हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही भारत के 20 मुक्केबाजों के दल ने 8 स्वर्ण और 3 कांस्य पदक अपनी झोली में डाले हैं। भारत का इससे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2018 में हंगरी में रहा था, तब भारत ने 10 पदक जीते थे। रुक करें टेनिस का तो फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी बेनो पेरे को मैदान में गलत आचरण करने पर जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग लेने से रोक दिया गया है। फ्रेंच टेनिस फेडरेशन ने विश्व के 35 नंबर के खिलाड़ी पियरे पर अनुचित व्यवहार के कारण पाबंदी लगाई है। पियरे को 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भी असभ्य व्यवहार के कारण बीच से ही उनके घर भेज दिया गया था। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। फरहत, कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान लिखता है, ऑक्सीजन के लिए हाहाकार, कुछ अस्पतालों ने मरीज भर्ती करने बंद किए। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, हांफते अस्पताल, टूटती सांसें, ऑक्सीजन की सप्लाई में जुटी वायुसेना। अमर उजाला लिखता है, अस्पतालों की दहलीज पर सांसों के लिए छटपटाते रोगी और रोते परिजन। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 25 संक्रमितों ने तोड़ा दम, 60 गंभीर। अमर उजाला की सुर्खी है, ऑक्सीजन सिलेंडरों की लगातार हो रही कमी पर प्रधानमंत्री का ये बयान कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है कि मिलकर काम करेंगे, संसाधन कम नहीं पड़ेंगे। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए मिशन मोड पर रेलवे और वायुसेना। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, संकट में घिरे 11 राज्यों से बोले मोदी, जीत जाएंगे हम। सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर पहुंचा वायरस, एक पर्वतारोही संक्रमित, नॉर्वे के शख्स को बेस कैंप से काठमांडू लाया गया। नवभारत टाइम्स की खबर है। दैनिक ट्रिब्यून के शब्द हैं, एवरेस्ट पर कोरोना पर पहला मामला, मध्य मई तक 35 लाख हो सकते हैं संक्रमित, आईआईटी वैज्ञानिकों का अनुमान, महाअंत में राहत संभव। अमर उजाला के शब्द हैं। दैनिक भास्कर कोरोना काल में खिलखिलाती तस्वीर शीर्षक से लिखता है, थाने में गूंजे मंगल गीत, कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिली तो सहकर्मियों ने निभाई हल्दी रस्म। लोक सत्य की सुर्खी है, कोरोना संकट में याद आ रही पुलिस, ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत दिखा रहे जवान। कहीं शव का अंतिम संस्कार करवाया तो कहीं एम्बुलेंस भिजवाई। हरिभूमि अच्छी पहल शीर्षक से लिखता है, गुरुद्वारे से बंट रही जरूरतमंदों को जिंदगी की सांसें, खालसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गुरुद्वारे में लगाया ऑक्सीजन सिलेंडर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों के बीच उचित सामंजस्य बनाए रखने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने देश के प्रमुख ऑक्सीजन उत्पादकों से बातचीत की। कहा, सरकार, राज्य, उद्योग, ट्रांसपोर्टर्स को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, इस्पात उद्योग ने विभिन्न राज्यों में 1,33,000 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति की। प्रधानमंत्री आज स्वामित्व योजना के तहत ई संपत्ति कार्ड वितरण का शुभारंभ करेंगे। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अहमदाबाद में 900 बिस्तर वाला विशेष कोविड अस्पताल तैयार किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, गांधीनगर में 1200 बिस्तर वाला एक और कोविड अस्पताल शीघ्र ही तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सप्ताहांत कर्फ्यू लागू। कोविड पर नियंत्रण के लिए उड़ीसा के सभी शहरी क्षेत्रों में
साप्ताहिक बंदी शुरू। जापान ने कोविड संक्रमण में वृद्धि के कारण राजधानी टोक्यो सहित 4 प्रमुख शहरों में 3 महीने की आपात स्थिति की घोषणा की। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया और पोलैंड में विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।